अहम खबर शामिल करेंगे। भारतीय वजारत ख़ारिजा का इंडस वाटर मुआहिदा मुअत्तल ठरती चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद अब कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने ये सिंध तास मुआहिदा जो है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान किया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत अब वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल भी कर दिए गए हैं और जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त भारत में मौजूद हैं उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि 48 घंटे में वो इंडिया छोड़कर अपने मुल्क चले जाएं। और अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता दिन जो है, गुज़िश्ता रोज़ पहलवान के करीब जो है वो सयाहों पर हमला किया था और 28 सयाह जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, जबकि 12 ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद की अपडेट ये है कि भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से अब सिंध तास मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भी की गई है। अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया है और भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर भी रॉ की जानिब से जो सारिफीन हैं वो ट्वीट्स कर रहे थे और जैसे ही पहलगाम में ये वाक़या पेश आया था तो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और पाकिस्तानी एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और अभी उसी हवाले से अब ये नई अपडेट सामने आई है और भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है और उन्होंने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत अब वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भी जारी की गई है, जबकि अटारी वाहगा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम में एक वाक़या पेश आया जहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से सयाहों पर हमला किया गया था और उसके बाद इंडियन मीडिया की जानिब से और सोशल मीडिया पे जितने भी इंडियन अकाउंट्स थे उनकी जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया और फ्लैगशिप ऑपरेशन जो है वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि भारत की जानिब से इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान पे लगे हों, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ऐसा ही सिनेरियो देखा और पुलवामा की तरह का ये फ्लैगशिप ऑपरेशन जो है वो रचाया गया मोदी सरकार की जानिब से। और अब उसी के तर्ज़ अमल में ये एक अपडेट सामने आई है जब भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ऐलान किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब वो अपना सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करते हैं और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े दिए जा रहे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं और तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल भी कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो 48 घंटे में मुल्क छोड़कर यहाँ से चले जाएं और अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को वीज़ा अब नहीं मिलेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ये कहा गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद कर दिए हैं और तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है, मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है और इसके अलावा अटारी वाहगा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और अब भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया जब दहशतगर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया था और तकरीबन 23 सयाह जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, 12 ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रॉ एजेंसी के जो सपोर्टर्स थे और इंडियन मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और इल्ज़ामात की बौछार जो है वो सामने आई।
और ये भारत का तर्ज अमल है जो हमने इससे पहले भी कई बार देखा। पुलवामा हमला जो है वो भी हमारे सामने है, और फ्लैगशिप ऑपरेशन का ये जो ढोंग है वो पहली बार भारत ने नहीं रचाया। और अब गुज़िश्ता रोज़ जो पहलगाम पर इस तरह का वाक़या पेश आया, उसके तनाज़ुर में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम आयद किया गया है। और अब कुछ देर पहले भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अब पाकिस्तान के साथ अपना सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वाघा अटारी सरहद फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। तमाम पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फ़ैसला किया गया है। सिफारती अमले की तादाद 55 से कम करके 30 कर दी जाएगी। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्स करार दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में, जहाँ 26 सयाहों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उस वाक़े के बाद अब भारत ने आज पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं भारत में, उनको 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भी ऐलान कर दिया है, और इसके साथ साथ जो वाघा अटारी सरहद है उसको फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। सिंतास मुआहिदे के हवाले से अगर अपने नाज़रीन को बताएं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए ये मुआहिदा जो है वो तय पाया था, और भारत ने अब ये मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं, और जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो 48 घंटे में मुल्क छोड़ दें। और अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, और पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से जो 23 सयाह हैं उनको टारगेट किया गया था, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात हो रही थी। और जितने भी इंडियन मीडिया के अकाउंट्स थे या इंडियन अकाउंट्स थे और रॉ एजेंसी के अकाउंट्स थे, उनके जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया है। और इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे लगे। हमने पुलवामा हमला भी देखा, और फ्लैगशिप के ऑपरेशन जो हैं वो दीगर ऑपरेशन जो हैं उस पर भी पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भारत की जानिब से मोदी सरकार की जानिब से टारगेट किया गया था, और ये बात कल से ही डिस्कस हो रही थी, और कि ये भी एक फ्लैगशिप ऑपरेशन जो है वो उसका ढोंग रचाया गया है, और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है। और पाकिस्तान दुश्मनी में पागल भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो कल ही बेनकाब कर दिया गया था। इसकी अगर बैकग्राउंड में जाए तो पहलगाम वाक़े के 5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया ने बग़ैर तहकीकात के पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के रहनुमा थे और कारकुन थे, उन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया, और 3 घंटे के अंदर जाली तौर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को भी लीक किया गया। और 500 ऐसे भारतीय अकाउंट्स थे जिनसे एक जैसी पोस्ट भी नज़र आई, और ये जाहिर करता है कि ये पहले से तैयार इल्ज़ामात थे जिनको जहर उगलने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये आज भारतीय विफाकी काबीना का इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की ज़ेर सदारत, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान है, जितने पाकिस्तानी हैं उनको अब वीज़ा नहीं मिलेगा। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान किया गया है, और भारत में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई है। और यही नहीं, इससे आगे चलें तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया है।
और जितने पाकिस्तानी थे जिनको भारत के वीज़े मिल चुके थे उनके तमाम वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं और जो हाई कमीशन का तमाम मामला है उसको 7 रोज़ के अंदर भी वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि एक झूठ की बुनियाद पे, एक प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे ये किया जा रहा है।